यह कहानी है ईमान, सब्र और नीयत की। यह कहानी उस दौर की है जब इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके किरदार से होती थी। एक ऐसी बस्ती की कहानी जो शहर की चमक दमक से दूर कुदरत की गोद में बसी थी। इस कहानी का केंद्रीय किरदार एक ऐसा किसान है जिसकी गरीबी तो जाहिर थी, लेकिन उसके दिल की अमीरी और ईमान की दौलत अर्श तक जा पहुंची थी। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो वह सिर्फ जरिया बनाता है, लेकिन उस इनाम का असल हकदार वही होता है जिसकी नीयत साफ हो। आइए चलते हैं उस किसान की जिंदगी में और देखते हैं कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी का इम्तिहान कैसे लिया और फिर उसे किस अजीम ओ शान इनाम से नवाजा। बस्ती से कुछ दूर एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी दीवारें वक्त के थपेड़ों से कमजोर हो चुकी थीं। इस मकान में रहीम बख्श नाम का एक निहायत गरीब किसान अपनी बीवी आमिना और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रहीम बख्श के पास जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह साल भर मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी ही हो पाती थी कि मुश्किल से उनके परिवार का पेट भर सके। गर्मियों के दिन आखिरी सांसें ले रहे थे। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था और जमीन गर्मी से तप रही थी। रहीम बख्श के खेत में इस साल तरबूज की बेलें लगी हुई थीं। उसने दिन रात एक करके उन्हें सींचा था। वह रोज सुबह उठता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपनी फसल में बरकत की दुआ मांगता। उसकी बीवी आमिना भी एक सब्र करने वाली और शुक्र करने वाली औरत थी। वह अक्सर कहती, अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 2 वक्त की सूखी रोटी तो नसीब हो रही है। वह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता। एक दिन रहीम बख्श अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक तरबूज की बेल पर बाकी तरबूजों से अलग एक बहुत बड़ा और अनोखा तरबूज लगा हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था और उस पर सुनहरी रंग की लकीरें अजीब सा नक्श बना रही थीं। वह देखकर हैरान हुआ। उसने ऐसा तरबूज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, सुभान अल्लाह, यह तो अल्लाह की कुदरत है। यह तरबूज सबसे अलग और सबसे बड़ा है। जब यह पक जाएगा तो मैं इसे शहर के बाजार में ले जाऊंगा। शायद इसके बदले कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं, जिससे बच्चों के लिए कपड़े और घर के लिए कुछ जरूरी सामान आ जाएगा। यह सोचकर उसने उस तरबूज का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह रोज उस बेल को पानी देता और उसके आसपास की घास साफ करता। दिन गुजरते गए और वह तरबूज और भी बड़ा और चमकदार होता गया। रहीम बख्श की उम्मीदें भी उसके साथ बढ़ती जा रही थीं। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब तरबूज पूरी तरह से पककर तैयार हो गया। रहीम बख्श ने बड़े एहतियात से उसे बेल से तोड़ा। तरबूज इतना भारी था कि उसे उठाने में उसकी सांसें फूल गईं। वह उसे अपने सर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि इससे बेचकर कितने पैसे मिलेंगे। घर पहुंचकर उसने आमिना को आवाज दी, आमिना, देखो तो अल्लाह ने हमें क्या नेमत दी है। आमिना और बच्चे दौड़कर बाहर आए। इतना बड़ा और खूबसूरत तरबूज देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बच्चे खुशी से उसके गिर्द नाचने लगे। आमिना ने खुश होकर कहा, माशा अल्लाह, यह तो बहुत ही बड़ा है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। आप इसे कल सुबह ही शहर ले जाकर बेच आना। रात को जब सब सो गए तो रहीम बख्श को नींद नहीं आ रही थी। वह उस तरबूज के पास बैठा उसे देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, यह तरबूज बाहर से इतना अनोखा है, क्या पता अंदर से कैसा हो। कहीं अंदर से खराब तो नहीं। अगर मैं इसे शहर ले गया और वहां काटने पर यह खराब निकला तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह शैतानी वसवसा उसके दिल में घर करने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा काट कर देख लूं, ताकि तसल्ली हो जाए। अपनी बेचैनी पर काबू न पाते हुए उसने एक छुरी उठाई और उस तरबूज में एक छोटा सा सुराख करने का इरादा किया। जैसे ही छुरी की नोक तरबूज की सतह से टकराई, एक अजीब सी ठन की आवाज आई, जैसे छुरी किसी पत्थर या धातु से टकरा गई हो। रहीम बख्श का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर छुरी पीछे खींच ली। यह आवाज कैसी थी? एक तरबूज के अंदर से ऐसी आवाज का आना उसके लिए किसी अजीबो गरीब चमत्कार से कम नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। आखिर उस तरबूज के अंदर ऐसा क्या था? छुरी के टकराने की उस अजीब आवाज ने रहीम बख्श को अंदर तक हिला दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। या अल्लाह, यह क्या माजरा है? उसने धीरे से खुद से कहा। उसने दोबारा हिम्मत की
और छुरी को उसी जगह पर थोड़ा जोर से दबाया। फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे तरबूज के सख्त छिलके के ठीक नीचे कोई धात मेटल की चीज छिपी हो। अब उसकी बेचैनी की जगह उसकी हैरानी और तजस्सुस ने ले ली थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे काट देता हूं तो शायद यह बेचने के लायक न रहे, लेकिन इसके अंदर है क्या, यह जाने बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने अपनी बीवी आमिना को आवाज देने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। वह नहीं चाहता था कि आमिना या बच्चे इस वक्त परेशान हों। उसने फैसला किया कि वह इस राज से खुद पर्दा उठाएगा। उसने छुरी को एक तरफ रखा और अपने कांपते हाथों से तरबूज को उठाया और उसे हिलाने की कोशिश की। तरबूज बहुत भारी था, लेकिन जब उसने पूरी ताकत से उसे हिलाया तो अंदर से कोई चीज हिलने या टकराने की आवाज नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल खामोश था। हो सकता है यह मेरा वहम हो, उसने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। शायद तरबूज का बीज सीड सख्त होकर पत्थर जैसा हो गया हो, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने आखिरी फैसला किया, मैं इसे नहीं काटूंगा। जो भी है अल्लाह की तरफ से है। मैं सुबह इसे ऐसे ही शहर ले जाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में इससे कुछ मिलना लिखा है तो जरूर मिलेगा, और अगर यह खराब निकला तो अल्लाह का शुक्र, उसने मुझे सब्र करना सिखाया है। यह सोचकर उसके दिल को कुछ सुकून मिला। उसने तरबूज को वापस एक साफ कपड़े से ढक दिया, वुजू किया, 2 रकीत नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद और सही रास्ते की दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद उसके दिल से सारा बोझ उतर गया। वह जाकर सुकून से सो गया। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद रहीम बख्श ने तैयारी शुरू कर दी। आमिना ने उसे रात की बासी रोटी और अचार एक कपड़े में बांध कर दिया। रहीम बख्श ने एक पुरानी चादर को जमीन पर बिछाया, उस पर बड़े एहतियात से तरबूज रखा और उसकी एक गठरी बंडल बना ली। गठरी इतनी भारी थी कि उसे उठाने में उसे पूरी जान लगानी पड़ी। आमिना, मैं चलता हूं, दुआ करना, उसने अपनी बीवी से कहा। अल्लाह आपके साथ हो, खैरियत से जाना और आना, आमिना ने दरवाजे पर खड़े होकर जवाब दिया। रहीम बख्श उस भारी बोझ को अपने सर पर उठाए शहर की तरफ चल पड़ा। बस्ती से शहर का रास्ता कच्चा और पथरीला था। सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ने लगी थी। तरबूज का बोझ उसकी कमर तोड़ रहा था। हर थोड़ी देर बाद वह एक दरख्त की छांव में रुकता, अपना पसीना पोंछता और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ जाता। उसके दिमाग में अब भी रात वाली आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा पुरुम्मीद, होपफुल था। उसका ईमान था कि अल्लाह जो भी करेगा उसके हक में बेहतर होगा। कई घंटों के इस मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वह शहर के बाजार में पहुंचा। बाजार में हर तरफ शोर था। लोग इधर से उधर जा रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। रहीम बख्श ने एक मुनासिब सी जगह देखी और अपनी गठरी को जमीन पर उतार कर रखा। उसने कपड़ा हटाया तो उस अनोखे, बड़े और सुनहरी लकीरों वाले तरबूज पर जिसकी भी नजर पड़ती वह एक पल के लिए रुक जरूर जाता। लोग उसके पास आते, तरबूज की तारीफ करते, दाम पूछते और फिर बहुत महंगा होगा सोचकर आगे बढ़ जाते। रहीम बख्श ने सोचा कि इसे बेचना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। तभी वहां से शहर का सबसे बड़ा फल फरोश, फ्रूट मर्चेंट दौलत राम सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ गुजरा। दौलत राम एक लालची और मक्कार इंसान के तौर पर मशहूर था। उसकी नजर जैसे ही उस अजीब व गरीब तरबूज पर पड़ी, वह वहीं रुक गया। उसकी ताजिर वाली आंखों ने तरबूज की अनोखी चमक में छिपी कोई खास बात भांप ली थी। वह रहीम बख्श के पास आया और घमंडी लहजे में पूछा, अये देहाती, यह कैसा तरबूज है? कितने में बेचेगा इसे? रहीम बख्श ने उसकी तरफ देखा और सादगी से जवाब दिया, सेठ जी आप ही बता दें इसकी क्या कीमत देंगे, अल्लाह की तरफ से खास नेमत है। दौलत राम ने तरबूज को हर तरफ से घुमा कर देखा। उसने भी उसे थपथपाया तो अंदर से वैसी ही हल्की सी ठन की आवाज आई। उसके कान खड़े हो गए। उसने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन वह समझ गया कि इस तरबूज के अंदर कोई राज जरूर है। उसके लालची दिमाग ने फौरन एक चाल सोची। दौलत राम सेठ ने अपने चेहरे पर अजीब से तेवर लाते हुए नाक सिकोड़ ली। उसने रहीम बख्श को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। अरे देहाती, तू इसे खास नेमत कहता है? यह तरबूज तो अंदर से सड़ा हुआ लगता है। देख नहीं रहा इस पर यह सुनहरी लकीरें? यह इसके बीमार होने की निशानी है। ऐसे तरबूज को खाने से आदमी बीमार पड़ जाए। सेठ ने बड़ी मक्कारी से झूठ बोला। रहीम बख्श का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वह सोचने लगा,
क्या सेठ जी सच कह रहे हैं? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? उसने हिम्मत करके कहा, नहीं सेठ जी, यह बीमार नहीं हो सकता। मैंने इसका बहुत ख्याल रखा है। दौलत राम हंसने लगा। तुझे क्या पता खेती बाड़ी का? मैं सारी जिंदगी यही काम करता रहा हूं। चल, मैं तुझ पर रहम खाता हूं। तू इतनी दूर से इस बोझ को उठाकर लाया है। मैं इसके तुझे 5 दिरहम दे सकता हूं, ताकि तेरा आने जाने का खर्चा निकल आए। इससे ज्यादा इस खोटे माल का 1 पैसा नहीं मिलेगा। फेंक दे इसे यहीं, या 5 दिरहम लेकर अपनी राह ले। 5 दिरहम सुनकर रहीम बख्श को झटका लगा। उसने सोचा था कि कम से कम 50 दिरहम पिया। 50 दिरहम तो मिल ही जाएंगे। 5 दिरहम में तो उसके बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते। उसका चेहरा उतर गया। सेठ उसके चेहरे के उतरते चढ़ते रंग देख रहा था। वह जानता था कि गरीब आदमी जल्दी हार मान लेगा। रहीम बख्श के दिल में कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ सेठ की बातें थीं, जिससे उसे लग रहा था कि शायद तरबूज सच में खराब हो। दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि यह अल्लाह की नेमत है, यह खराब नहीं हो सकती। वह सोच में पड़ गया। अगर वह तरबूज वापस ले जाता है तो इतना बोझ उठाने की मेहनत बेकार जाएगी, और अगर यहां किसी और को बेचने की कोशिश करता है और सेठ की बात सच निकली तो उसकी बेइज्जती होगी। तभी उसके कानों में अपनी बीवी आमिना के शब्द गूंजे, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, थोड़े में शुक्र करना सीखना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया। ठीक है सेठ जी, उसने हारे हुए लहजे में कहा, आप बड़े ताजिर हैं, आपको ज्यादा समझ होगी। अगर आप इसके 5 दिरहम दे रहे हैं तो यही मेरी किस्मत होगी। दौलत राम की आंखों में लालची चमक आ गई। उसने फौरन अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने 5 दिरहम रहीम बख्श के हाथ पर रख दिए। रहीम बख्श ने उन सिक्कों को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने सिक्कों को अपनी फटी हुई जेब में डाला, अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ वापस अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रहीम बख्श नजरों से ओझल हुआ, दौलत राम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, उठाओ इसे और फौरन मेरी हवेली ले चलो। खबरदार, किसी को इसकी भनक न लगे। नौकर उस भारी तरबूज को उठाकर सेठ की हवेली की तरफ चल दिए। दौलत राम उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, इस देहाती को तो मैंने बेवकूफ बना दिया। इस तरबूज के अंदर जरूर कोई कीमती चीज है, शायद कोई पुराने जमाने का खजाना या हीरे जवाहरात। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। हवेली पहुंचकर उसने दरवाजे बंद करवा दिए और अपने सबसे खास कमरे में चला गया। उसने नौकरों को बाहर भेज दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब कमरे में सिर्फ वह था और उसके सामने जमीन पर रखा वह राज से भरा तरबूज। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक बड़ी छुरी ली और तरबूज को काटने के लिए तैयार हुआ। देखें तो इस गरीब की किस्मत में लिखा खजाना अब दौलत राम सेठ की तिजोरी में जाएगा। वह घमंड से मुस्कुराया। उसने छुरी उठाई और पूरी ताकत से तरबूज के बीच में वार किया। जैसे ही छुरी तरबूज के अंदर घुसी, एक जोरदार क्रैक की आवाज आई और तरबूज 2 हिस्सों में खुल गया। अंदर का मंजर देखकर दौलत राम सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से छुरी छूटकर जमीन पर गिर गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी और नायकीनी की हालत में बस उस तरबूज के अंदर देखता रहा। तरबूज के अंदर गूदे या बीज का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह पूरा का पूरा चमकते हुए सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। सिक्के इस तरह भरे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें पिघलाकर तरबूज के खोल में भर दिया हो और फिर वे ठंडे होकर जम गए हों। सूरज की रोशनी जब उन सिक्कों पर पड़ रही थी तो पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा था। दौलत राम ने कांपते हाथों से एक सिक्का उठाया। वह असली सोना था। उसने अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए उन्हें मला, लेकिन मंजर वही था, एक पूरा तरबूज सोने से भरा हुआ। इतना सोना! वह होशो हवास खोते हुए बड़बड़ाया, यह सब मेरा है। उसने लालची नजरों से उस सोने को देखा और एक कहका लगाया। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सोना उसके लिए खुशी नहीं, बल्कि एक ऐसी आफत लाने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दौलत राम सेठ उस सोने के खजाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार पर टूटता है। उसने अपने दोनों हाथों से सोने के सिक्के उठाए और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत, पागलपन और लालच का तूफान उमड़ रहा था।
मेरा, सब मेरा। मैं अब इस शहर का ही नहीं, इस पूरे मुल्क का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। वह दीवानों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसने फौरन उस सोने को तरबूज के खोल से निकालकर अपनी बड़ी सी लोहे की तिजोरी में भरना शुरू कर दिया। हर सिक्के को छूते हुए उसके जिस्म में एक सुरूर की लहर दौड़ जाती। उसे रहीम बख्श का मासूम और उदास चेहरा याद आया तो वह और जोर से हंसा। बेवकूफ देहाती, अपनी किस्मत मेरे हाथों में दे गया। उसकी किस्मत में तो बस वो 5 दिरहम ही लिखे थे। सोना तिजोरी में बंद करके उसने आसमान की तरफ देखा और घमंड से बोला, देखा, मेरी अक्ल और किस्मत ने मुझे कहां पहुंचा दिया। लेकिन इंसान जब लालच और तकब्बुर, अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि हर चीज पर नजर रखने वाली एक जात अल्लाह भी है, जो दिलों के भेद जानती है और जिसके इंसाफ की चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। दूसरी तरफ रहीम बख्श भारी दिल और खाली हाथों के साथ अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था। सूरज ढलने वाला था। उसके कदम थक चुके थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल थका हुआ था। वह सोच रहा था कि वह अपनी बीवी आमिना और बच्चों को क्या जवाब देगा। उनकी उम्मीदों को तोड़ने का एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपनी जेब में रखे उन 5 दिरहम को महसूस किया। चलो, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, उसने खुद को तसल्ली दी। कम से कम आज रात बच्चों के लिए दूध और कुछ रोटियों का इंतजाम हो जाएगा। जब वह अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बस्ती के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा है। लोगों के चेहरे पर परेशानी और घबराहट थी। रहीम बख्श ने तेजी से कदम बढ़ाए। उसने एक आदमी से पूछा, खैरियत तो है? यहां इतनी भीड़ क्यों है? उस आदमी ने जवाब दिया, रहीम, तुम कहां थे? बादशाह के सिपाही आए हैं। वो बस्ती के हर घर की तलाशी ले रहे हैं। तलाशी? लेकिन क्यों? रहीम बख्श ने हैरानी से पूछा। सुना है बादशाह के खजाने से सोने की एक पूरी संदूक, चेस्ट, चोरी हो गई है। सिपाही हर तरफ चोर को ढूंढ रहे हैं। उन्हें शक है कि चोर इस बस्ती में छिपा हो सकता है, आदमी ने बताया। यह सुनकर रहीम बख्श का दिल कांप गया। उसने सोचा, या अल्लाह रहम, हम गरीबों का इस चोरी से क्या लेना देना। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि 2 सिपाही उसके घर से बाहर निकल रहे थे और उसकी बीवी आमिना दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। आमिना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रहीम ने घबरा कर पूछा। आमिना ने रोते हुए कहा, ये सिपाही घर की तलाशी लेने आए थे। उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जाते जाते वो हमारी बकरी का बच्चा मेमना जबरदस्ती ले गए। कहते हैं बादशाह के सिपाहियों के खाने का इंतजाम है। रहीम बख्श के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बकरी उनके घर की कुल पूंजी थी। उसका दूध बच्चे पीते थे। उसके लिए वह सिर्फ एक जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा थी। उसके पास अब उन 5 दिरहम के सिवा कुछ नहीं बचा था। वह गुस्से और बेबसी में जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटे हुए दिल से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, यह कैसा इम्तिहान है। एक तरफ उम्मीद दिखाकर उसे छीन लिया और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत था वह भी चला गया। मैं कमजोर हूं या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। तू ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसकी दुआ में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि अर्श हिल गया। इधर शहर में दौलत राम सेठ अपनी हवेली में उस सोने को बार बार देखकर खुश हो रहा था। अचानक उसकी हवेली का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कौन है इस वक्त? सेठ ने गुस्से से कहा। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, सेठ दौलत राम, दरवाजा खोलो, बादशाह सलामत का हुक्म है। बादशाह का नाम सुनकर सेठ घबरा गया। उसने जल्दी से तिजोरी बंद की और दरवाजा खोला। सामने बादशाह के खास वजीर, मंत्री कुछ सिपाहियों के साथ खड़े थे। वजीर आलम, आप यहां? खैरियत तो है? सेठ ने घबराते हुए पूछा। वजीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। खैरियत कहां सेठ? बादशाह का खजाना चोरी हो गया है।
और हमें खबर मिली है कि चोर को तुम्हारे इलाके में देखा गया है। हमें तुम्हारी हवेली की तलाशी लेनी है। यह सुनकर दौलत राम के होश उड़ गए। मेरी हवेली की तलाशी? लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो एक इज्जतदार ताजिर हूं। उसने बहाने बनाने की कोशिश की। इज्जतदार लोग चोरी के माल की खरीद फरोख्त नहीं करते सेठ, वजीर ने तंजिया लहजे में कहा। हमें खबर मिली है कि आज तुमने एक देहाती से बहुत कम दाम में कोई अनोखी चीज खरीदी है। क्या यह सच है? दौलत राम का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि किसी ने उसकी खबर वजीर तक पहुंचा दी है। शायद उसी के किसी नौकर ने इनाम के लालच में यह काम किया था। वो तो सिर्फ एक तरबूज था हुजूर, एक सड़ा हुआ तरबूज। वह हकलाते हुए बोला। हमें भी देखना है वह तरबूज, वजीर ने सख्ती से कहा और सिपाहियों को तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही हवेली के कोने कोने में फैल गए। दौलत राम उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। आखिरकार एक सिपाही उस कमरे में पहुंच गया जहां तिजोरी रखी थी। वजीर भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। कमरे में अभी भी तरबूज के 2 खोल शेल्स पड़े हुए थे। वजीर ने उन्हें देखा और फिर उसकी नजर उस भारी भरकम लोहे की तिजोरी पर पड़ी। सेठ, इस तिजोरी को खोलो, वजीर ने हुक्म दिया। नहीं, इसमें मेरे कारोबार के जरूरी कागजात हैं, दौलत राम ने आखिरी कोशिश की। वजीर मुस्कुराया। तो हमें वो कागजात देखने में कोई हर्ज नहीं। जब सेठ ने तिजोरी खोलने से इनकार कर दिया तो वजीर ने सिपाहियों को उसे तोड़ने का हुक्म दिया। 2 मजबूत सिपाहियों ने अपनी तलवारों और कुल्हाड़ियों से तिजोरी पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ दौलत राम का दिल भी जख्मी हो रहा था। आखिरकार तिजोरी का दरवाजा टूट गया और जैसे ही वह खुला, अंदर से सोने के सिक्कों का ढेर बाहर आ गिरा। पूरा कमरा एक बार फिर सुनहरी रोशनी से भर गया। सिपाही और वजीर उस सोने को देखकर दंग रह गए। वजीर ने कुछ सिक्के उठाए और उन पर बनी बादशाह की मुहर देखी। यह वही सिक्के थे जो खजाने से चोरी हुए थे। तो यह है तुम्हारी इज्जतदार तिजारत दौलत राम, वजीर ने गुस्से से कहा। तुमने न सिर्फ चोरी का माल खरीदा बल्कि बादशाह से झूठ भी बोला। गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों ने दौलत राम को पकड़ लिया। वह जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने चोरी नहीं की हुजूर, मैंने यह सोना एक देहाती से खरीदा है, वही है असली चोर। वजीर ने उसकी तरफ नफरत से देखा। अब यह फैसला बादशाह सलामत करेंगे, ले चलो इसे। सिपाही दौलत राम को जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले गए। उसकी सारी दौलत, उसकी इज्जत, सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल गया। वह लालची सौदागर, जो कुछ देर पहले खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था, अब एक कैदी था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। अगले दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार के बीच में जंजीरों में जकड़ा हुआ दौलत राम सेठ सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बादशाह, जो अपने अदल, न्याय और हिकमत, बुद्धिमानी के लिए मशहूर था, पूरे गुस्से में था। दौलत राम, तुमने न सिर्फ हमारे खजाने पर हाथ साफ किया बल्कि हमसे झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश भी की, बादशाह ने गरजती हुई आवाज में कहा। बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूं, मैं कसम खाता हूं मैंने चोरी नहीं की। दौलत राम गिड़गिड़ाया। यह सोना मुझे एक देहाती किसान ने बेचा है। उसने यह एक तरबूज में छुपा रखा था। असली चोर वही है। उसने मुझे धोखे से यह माल बेचा और खुद साफ बच गया। उसका नाम रहीम बख्श है। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर आलम, इस रहीम बख्श को फौरन दरबार में पेश किया जाए। हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। हुक्म मिलते ही सिपाही घोड़े दौड़ाकर रहीम बख्श की बस्ती की तरफ चल पड़े। इधर रहीम बख्श अपने घर में बैठा अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। उसके बच्चे भी उदास थे। तभी उसके दरवाजे पर सिपाहियों के आने की आवाज आई। रहीम बख्श घबराकर बाहर निकला। सिपाहियों के सरदार ने कहा, रहीम बख्श,
तुम्हें बादशाह सलामत ने फौरन दरबार में याद फरमाया है। यह सुनकर रहीम बख्श और उसकी बीवी आमिना के पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने क्या किया है हुजूर? वह कांपते हुए बोला, यह हम नहीं जानते, फैसला दरबार में होगा, चुपचाप हमारे साथ चलो, सिपाही ने सख्ती से कहा। रहीम बख्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, अब यह नई आजमाइश कैसी है? तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरी हिफाजत करना। उसे सिपाही अपने साथ ले गए। दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि एक तरफ दौलत राम जंजीरों में जकड़ा खड़ा है और दूसरी तरफ बादशाह गुस्से में तख्त पर बैठे हैं। रहीम बख्श डर से कांपने लगा। तो तुम हो रहीम बख्श? बादशाह ने पूछा। जी बादशाह सलामत, उसने डरते डरते जवाब दिया। यह सौदागर कहता है कि तुमने इसे सोने से भरा एक तरबूज बेचा है, क्या यह सच है? रहीम बख्श हैरान रह गया। सोने से भरा तरबूज? नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ ये एक तरबूज बेचा था। मैं तो एक गरीब किसान हूं, मेरे पास सोना कहां से आएगा? दौलत राम चिल्ला उठा। झूठ बोलता है बादशाह सलामत, यही है वो चोर, इसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए। बादशाह ने रहीम बख्श से पूछा, तुमने वह तरबूज कितने में बेचा था? हुजूर, सेठ जी ने कहा कि तरबूज अंदर से खराब है, उन्होंने मुझ पर रहम खाकर उसके 5 दिरहम दिए थे। रहीम ने सच सच बता दिया। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बादशाह, जो एक समझदार इंसान था, फौरन सारा माजरा समझ गया। उसने दौलत राम की तरफ गुस्से से देखा। दौलत राम, क्या कोई चोर अपने चोरी के खजाने को सिर्फ 5 दिरहम में बेचेगा? तुम्हारे झूठ ने ही तुम्हारा पर्दा फश कर दिया है। तुमने इस गरीब की सादगी का फायदा उठाया, इसे धोखा दिया और चोरी का माल अपने पास रख लिया। फिर बादशाह रहीम बख्श की तरफ मुतवज्जे हुआ। रहीम बख्श, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन है, तुम बेगुनाह हो। यह सुनकर रहीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए। वह सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादशाह ने फैसला सुनाया, दौलत राम को इसके लालच और धोखे की सजा मिलेगी। इसकी सारी दौलत जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और इसे जिंदान जेल में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने दौलत राम को पकड़ा और उसे खींच कर ले गए। फिर बादशाह ने रहीम बख्श को उठाया और कहा, रहीम बख्श, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें बहुत मुतासिर किया। यह सोना जो तुम्हारे खेत में उगा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ही इनाम था, इस पर तुम्हारा हक है। हम हुक्म देते हैं कि इस सोने का आधा हिस्सा तुम्हें इनाम के तौर पर दिया जाए। रहीम बख्श को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बादशाह सलामत, मैं इस लायक नहीं। तुम बिल्कुल इस लायक हो, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। और हां, हमारे सिपाहियों ने तुम्हारे घर से जो बकरी का बच्चा लिया था, उसके बदले में हम तुम्हें 10 बकरियां और 10 सोने के सिक्के अलग से देते हैं। रहीम बख्श खुशी से रो पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका सब्र और अल्लाह पर भरोसा उसे इस मुकाम पर ले आएगा। वह एक गरीब किसान दरबार में कैदी बनकर आया था और अब वह दौलत और इज्जत के साथ वापस जा रहा था। जब रहीम बख्श इनाम और इज्जत के साथ अपनी बस्ती लौटा तो पूरी बस्ती ने उसका जोर शोर से इस्तकबाल किया। उसने उस दौलत से अपने लिए एक अच्छा घर बनवाया, जमीन खरीदी और बस्ती के दूसरे गरीबों की भी हमेशा मदद की। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन उनके सब्र और ईमानदारी का सिला उनकी सोच से भी बढ़कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।